अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं एंड उम्मीद करती हूँ जो भी ये वीडियो देख रहा है अल्लाह ताला आपकी हर एक जायज़ हाजात पूरी करे। आमीन सुमा आमीन। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज आपके साथ मैं थोड़ी डेकोरेशन की एंड ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। दरअसल ना मेरी बालकनी बहुत प्लेन थी, तो सोचा उसे थोड़ी बहुत डेकोरेट करते हैं, इसलिए मैंने विंड चाइम्स मंगवाए मीशो से। मुझे 2 विंड चाइम्स 235 के पड़े। तो खान साहब से बोला कि थोड़े नेल्स डाल दो ताकि हम डेकोरेट करें। एंड मेरे पास एक पुराना बर्ड केज था, तो उसके अंदर मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स डाल दिए। बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये भी लगा दिया हमने। एंड 2 विंड चाइम्स द साइड ऑफ द डोर लगा दिए, तो बहुत ब्यूटीफुल लुक आ रहा था। दरअसल ना मेरी बालकनी बहुत प्लेन है, कुछ प्लांट्स नहीं हैं, ट्रीज़ नहीं है। मैं बस क्लोथ्स ड्राइंग रैक यूज़ करती थी और कुछ नहीं था बालकनी में। तो सोच रही हूँ थोड़े प्लांट्स भी लगा लूँगी, थोड़ा और डेकोरेट करूँगी। जैसे जैसे मेरी बालकनी डेकोरेट करती हूँ आपके साथ शेयर भी करूँगी। राइट नाउ मेरी बालकनी कुछ इस तरीके की दिखती है एंड बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। डोर के इधर साइड पे मैंने नेल लगवा के ये कैंडल होल्डर लगा दिया जस्ट फॉर सम ब्यूटीफुल वाइब्स एंड बहुत अच्छी लुक आ रही थी इसकी। अच्छा, किचन छोटी हो या बड़ी, वेल मेंटेन वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, तभी कुकिंग में मज़ा आता है। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ सबसे पहले आता है किचन की मेंटेनेंस, फिर किचन ऑर्गेनाइजेशन एंड देन किचन डेकोरेशन। तो आज थोड़ी बारी है मेरी किचन मेंटेनेंस की। दरअसल मेरी किचन 1.5 ईयर ओल्ड ही है, बट बहुत प्रोमिनेंट हो गए थे इनके बीच के टाइल्स के बीच के गैप्स। तो इसलिए मैंने ये इजी ग्राउट फिलर मंगवा लिया था, जो एशियन पेंट्स कंपनी का है, वाइट कलर में। तो इसके एप्लीकेशन से ना आप ग्राउट्स को आराम से इमीडिएटली सील कर सकते हैं। सो दिस इज़ रेडी टू यूज़ पुट्टी काइंड ऑफ थिंग। किचन के टाइल्स के बीच में जो गैप थी वहाँ पे चींटियाँ शुरू हो गई थी एंड मुझे डर था कहीं कॉकरोचेस ना स्टार्ट हो जाए, इसलिए मैंने तुरंत ही ये सीलर मंगवा लिया। इसका एप्लीकेशन का मेथड बहुत इजी है। यू जस्ट हैव टू रिमूव द पेस्ट फ्रॉम द ट्यूब एंड अप्लाई इट इन द कॉर्नर्स, या फिर जहाँ पे आपको गैप्स दिख रहे हो टाइल्स के बीच। तो मैंने सोचा मैं ग्लव्स पहनूंगी, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये करूँगी, बट फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था मुझे ग्लव्स से अप्लाई करना। मैंने बस कहा चलो छोड़ो एंड ग्लव्स उठाकर फेंक दिए एंड हाथ से ही सिंपल ही अप्लाई कर रही हूँ। स्पेशली कॉर्नर्स के टाइम, कॉर्नर्स पे यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल एंड अच्छे से अप्लाई करें। आई थिंक होम मेकर्स ही वो किचन क्वीन है जिन्हें पता है कि किचन का प्रॉपर फंक्शन होना कितना इम्पोर्टेंट होता है डे टू डे लाइफ्स के लिए। इस तरीके की किचन की मेंटेनेंस आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पेस्ट या फिर चींटियाँ या फिर कॉकरोचेस इन्फेस्टेशन के लिए। अगर किचन में थोड़ी भी होल्स हो या फिर गैप्स हो, वहाँ जाके ना कॉकरोचेस अपना घर बना लेते हैं, फिर उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो एप्लीकेशन के बाद थोड़ी देर मैंने ड्राई होने छोड़ दिया, फिर एक क्लॉथ की मदद से इसे वाइप कर लिया। देखिए ये है बिफोर एंड ये आफ्टर। आप देख सकते हैं सच अ बिग डिफरेंस दिस मेक्स। अच्छा, किचन की मेंटेनेंस तो हो गई फॉर नाउ। अब बारी आती है किचन के ऑर्गेनाइजेशन की एंड डेकोरेशन की। मैंने ये स्टैंड ना अमेज़ॉन से मंगवाया है। ये वुडन स्टैंड आई थिंक सो अराउंड 400 का पड़ा मुझे, बट जैसे ही मैंने ये देखा आई हैड टू बाय दिस। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रिटी है, बहुत ब्यूटीफुल था। एंड इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि इसका जो प्रिंट है ना वो मेरे बैक टाइल्स पे परफेक्टली मैच हो रहा था। सो दिस वाज द बेस्ट 350 बक्स आई स्पेंट। तो किचन के काउंटर टॉप पे जितना भी आप कर लो, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती ही है। तो मेरे काउंटर टॉप पे ना थोड़ा क्लटर जमना शुरू हो गया था, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि क्लटर बढ़ जाए, इट्स टाइम टू ऑर्गेनाइज इट। एंड इसीलिए मैंने एक ब्रेड बॉक्स भी मंगवा लिया था। घर पे ना ब्रेड्स ऑलवेज इन डिमांड होते हैं, तो अच्छा होता है अगर एक प्रिफर्ड लोकेशन रहे ब्रेड स्टोर करने की, सो दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट। ऑल्दो इसका डेकोर मेरे किचन से मैच नहीं होता, बट स्टिल आई थिंक इट्स वेरी कन्वीनियंट टू स्टोर योर ब्रेड्स।
इसके नीचे ना मैंने एक ब्लैक ट्रे रख दिया एंड उसमें स्प्रेड्स रख रही हूँ, जैसे कि पीनट बटर एंड जैम्स। एंड मैंने एक बात नोटिस की है ना, मेरे क्लाइंट्स के दिमाग में हमेशा ये होता है कि पीनट बटर इज़ गुड फॉर वेट लॉस एंड पीनट बटर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, विच इज़ एक्चुअली अ मिथ। पीनट बटर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फैट एंड इट इज़ हाई इन कैलोरीज। सो अगर आप वेट लॉस में पीनट बटर यूज़ करना चाहते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज कैलोरी डेफिसिट के मामले में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट एंड आपकी क्या फीडबैक है? प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। अच्छा, तो मेरे काउंटर टॉप पे मैंने एक ट्रे रखा है जिसमें कि ऑयल्स और नमक्स वगैरह रखा है। तो व्हेनेवर आई क्लीन द काउंटर टॉप, एक बस लुक वार्म वाटर से मैं ये भी रब कर लेती हूँ, एक वाइप कर लेती हूँ कपड़े से। तो ना अगर आप इसे फ्रीक्वेंटली वाइप करें, क्लीन करते रहे ना, तो डर्टी नहीं होता एंड डस्ट डजंट गेट अक्यूमुलेटेड ऑन टॉप ऑफ द बॉटल। बस ज़्यादा कुछ नहीं, ऑयल बॉटल्स हैं, एक में ऑलिव ऑयल है, घी है एंड देन एवरीडे का कुकिंग ऑयल है। एंड आई थिंक सो नमक की बरनी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया था। ये नमक का कंटेनर है जो मैंने 1.5 साल पहले परचेज़ किया था जब मैं घर पे नहीं आई थी। एंड डेट सिरप भी है जो यूजुअली मैं पॉरिज में या फिर बच्चे सीरियल्स में खाते हैं। एंड यहाँ पे अदरक रखती हूँ, अदरक की चाय बनाने के लिए कन्वीनियंट होता है मुझे। एंड देन एक टिश्यू पेपर रख के मैं इसमें ऑयल का कंटेनर रखती हूँ। ये ऑयल का कंटेनर से ना मैं रोटियों पर तेल लगाती हूँ, तो ये कन्वीनियंट होता है। एंड व्हेनेवर आई स्टोर ऑयल कंटेनर्स, आई स्टोर देम ऑन टॉप ऑफ अ टिश्यू पेपर, ताकि क्लीनलीनेस में ईजी हो जाए एंड वो जो लाइनर होता है वो डर्टी ना रहे। अच्छा ना, मेरे किचन में 3 कटिंग बोर्ड्स हैं। तो एक कटिंग बोर्ड में मैं नॉन-वेज आइटम करती हूँ, जो कि ये ग्रीन वाला है। एक में मैं वेजिटेरियन आइटम कट करती हूँ एंड ये सर्कल वाले में मैं ब्रेड आइटम्स कट करती हूँ। अच्छा, अम्मी से इंस्पिरेशन लेकर खान साहब भी यहाँ पे अपना वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं एंड ही वाज़ फीलिंग रियली वेरी प्राउड ऑफ इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरह इवन ही लव्स ऑर्गेनाइजिंग। एंड मैं बोलती हूँ घर में अगर कोई चीज़ कम जाए या फिर कोई चीज़ ना मिले, तो सबसे पहले मेरे बाद यूनुस ही उसका सोल्यूशन दे सकता है, क्योंकि ही नोज़ एवरीथिंग। एंड जब भी मैं कभी भी कुछ ऑर्गेनाइज़ करती हूँ या फिर अरेंज करती हूँ, तो ही इज़ ऑलवेज देयर विद मी एंड ही नोज़ कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ पे रखी है। You're feeling proud. I'm putting this in video. पास्ट 1 वीक से इट्स रेनिंग क्वाइट फ्रीक्वेंटली इन बैंगलोर एंड इसकी वजह से थोड़ी गर्मी भी कम हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो गर्मी से हालत बहुत ख़राब हो गई थी मेरी। एंड आई एन्जॉय स्पेंडिंग सम टाइम आउट इन द रेन। बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की बारिश। हम किचन क्वींस का ना कोई एक हेल्पिंग हैंड ज़रूर होता है किचन में, जो हमारी कुकिंग को आसान करता है या फिर क्विक करता है। तो मेरा कुछ इसी तरीके का वेपन है मेरा मसाला डब्बा, जो कि मुझे बहुत पसंद है एंड इट इज़ माय फेवरेट टूल। मेरा मसाला डब्बा ना पुराना हो गया था, बहुत पुराना, लगभग 8 इयर्स हो गया था एंड इट हैड ब्रोकन फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ प्लेसेस। तो मैंने मीशो से नया मंगवा लिया। एक्चुअली मैं बहुत हिचकिचा रही थी मीशो से मंगवाने के लिए। आई थॉट कि क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, बट आई थिंक सो इट्स फेयर क्वालिटी ओनली फॉर द प्राइस। एंड जैसे ही ये पार्सल आया, आई एम वॉशिंग इट एंड इमीडिएटली मैं इसे ड्राई करने के लिए छोड़ दूँगी, विच इज़ द रूल। जब भी आप कुछ भी मंगवाओ बाहर से, फर्स्ट थिंग शुड बी यू हैव टू क्लीन इट नाइसली। एंड इसे ड्राई करने के लिए मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे किचन की थोड़ी रीस्टॉकिंग कर रही हूँ। हमारी सब ना कोई एक फेवरेट स्पाइस होती है जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं किचन में। तो आपकी कौन सी स्पाइस है ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। मुझे ना ज़ीरा बहुत पसंद है। आई थिंक ज़ीरा कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट करती है कोई भी डिश हो, भले से वो दाल हो या फिर वेजिटेरियन आइटम हो या फिर नॉन वेज हो। आई थिंक हर एक डिश को ज़ीरा परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करती है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? प्लीज़ शेयर करें।
हर एक किचन क्वीन की तरह मेरे भी मसाला डब्बे में बेसिक से मसाला पाउडर्स हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर एंड होममेड गरम मसाला पाउडर एंड ऑल्सो होल गरम मसाला। मेरी ना मस्टर्ड सीड्स ख़त्म हो गए थे स्टॉक में, तो मुझे वो मंगवाने थे। जब भी घर में कोई भी चीज़ कम हो जाए या फिर ख़त्म होने आ जाए, तो मैं क्या करती हूँ, मैं किचन में एक इस तरीके का बोर्ड मैंने लगवाया है फ्रिज में, तो उस पर मैं लिख देती हूँ व्हेनेवर आई एम गोइंग आउट, एक नज़र मैं इस पर मार लेती हूँ एंड आई नो विच ग्रॉसरी इज़ कमिंग टू एन एंड एंड मैं इमीडिएटली इसे परचेज़ कर लेती हूँ। तो जब मैं बाहर जाकर आई, मस्टर्ड सीड्स लेके आ गई थी एंड वो रीस्टॉक कर रही हूँ। मेरा दिल ना कुकिंग के टाइम पे बहुत सेटिस्फाइड होता है एंड मेरी बैटरी इमीडिएटली चार्ज हो जाती है जब मैं देखती हूँ कि मेरा मसाला डब्बा फिल्ड है, क्लीन है, नीट एंड वेल ऑर्गेनाइज है। कुकिंग के टाइम पे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें ना हम लोग को काफ़ी खुशी देती है। तो ये हो गया भाई, ये काम डन फॉर नाउ। अच्छा, मौसम को मद्देनज़र रखते हुए पब्लिक की डिमांड थी कि कुछ स्नैक्स बनाया जाए, तो घर में डेट्स पड़े थे, सोचा कि आज डेट फज बना लें। मैंने डेट्स को डीसीप कर लिया, इसे गर्मा गर्म 1 कप दूध में भीगने रख दिया। बस 5 या 10 मिनट है, इतने में आपके डेट्स सॉफ्ट हो जाएंगे। अब डेट्स सॉफ्ट हो गए, इसे मिक्सर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लें, अच्छे से ग्राइंड कर लें। डेट्स और मिल्क का पेस्ट ग्राइंड होने के बाद आप वेट करें ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर पेस्ट गर्म हो, क्योंकि हमने गर्म दूध डाला था ना, तो अगर गर्म दूध में आप डाल लेंगे अंडा, तो उनका कुकिंग प्रोसेस ना शुरू हो जाएगा एंड हमें वो नहीं चाहिए। सो यू हैव टू वेट टिल द पेस्ट बिकम्स रूम टेम्परेचर, फिर उसमें हम डाल लेंगे, मिक्सर ग्राइंडर में हम डाल लेंगे बाकी के सारे वेट इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 अंडे एंड इसके साथ आधा कप तेल एंड वेनिला एसेंस। तो वेनिला एसेंस दिल खोल के डालें, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है केक में। इसे भी मैं ना मिक्सर में डाल के मैं ग्राइंड कर लूँगी, तो बीटिंग का चक्कर कम हो जाएगा। सो रेडी हो गए बाकी के वेट इंग्रेडिएंट्स, इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। अब रही बात ड्राई इंग्रेडिएंट की, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा, 1/4 कप कोको पाउडर एंड 1 स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने शुगर नहीं डाला, क्योंकि डेट्स यूज़ कर रही हूँ शुगर के रिप्लेसमेंट पे। बट स्टिल दिस इज़ नॉट लो कैलोरी स्नैक, दिस इज़ हाई कैलोरी बिकॉज इट कंटेन्स डेट्स विच आर रिच इन शुगर। तो अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हो, इस तरीके के स्नैक्स को आप मॉडरेशन में ही खाएं या फिर पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। ये ना सोचें कि बस भाई इसमें शुगर नहीं है, नेचुरल है, डेट है, तो मैं जितना चाहे खा सकती हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यू हैव टू मेक श्योर कि आप कैलोरी ट्रैक करें, ना कि इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने मिक्स किया, तो नोटिस किया बैटर थिक है, तो इसमें 1/4 कप मिल्क अच्छे से डाल लिया मिक्स करके। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, तो कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो गई। ऑलरेडी मैंने ओवन प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे एंड बेकिंग ट्रे को भी लाइन कर लिया था बटर पेपर से। एंड देखो, ये बैटर एकदम से रेडी हो गया। एक्चुअली आज वीकेंड था, तो मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग पे भी जाना था एंड मुझे लेट हो रहा था। सो मैंने बोला बिटिया से, आप किचन टेक ओवर कर लो एंड ये केक की बेकिंग जो है फिनिश कर लो। तो चॉपिंग मैंने कर दिया था वॉलनट्स का। जस्ट बस बिटिया से बोल दिया कि आप ये बेकिंग में रख दो ट्रे एंड इसे बेक होने तक पका दो। उसे पता है बेकिंग की थोड़े बहुत सिंपल रूल्स पता हैं कि बेक होने तक यू हैव टू वेट एंड फिर यू हैव टू चेक इंसर्टिंग टूथपिक इन द मिडिल एंड वो क्लीन निकले तो इट्स डन। तो उसे पता है यूजुअली, तो वो फॉलो कर लेगी। बच्चों को भले से किचन की क्लीनिंग में दिलचस्पी ना हो, बट बेकिंग में, कुकिंग में वो हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं
एंड दे एन्जॉय बेकिंग विद मी। एंड मैं भी क्या करती हूँ, जितना हो सके उनके स्नैक्स घर पे ही बेक करती हूँ, क्योंकि व्हेन यू गो आउट टू परचेस अ सिंगल स्लाइस ऑफ केक 50 रुपीज़ की होती है आजकल, एवरेज बेकरी से भी अगर परचेस करें तो। बट आप घर में बनाओ तो पूरा का पूरा केक आपको 50 रुपीज़ का पड़ेगा। सो इट इज़ अ बिग डिफरेंस एंड इट इज़ क्वाइट मनी सेविंग। तो मैंने अब घर में ही बेकिंग करना स्टार्ट कर दिया है बच्चों का स्नैक्स वगैरह। काफ़ी जल्दी बेक हो गया था, अराउंड 20 to 30 मिनट्स के अंदर केक बनकर रेडी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट होता है केक को कूल होने के लिए छोड़ना, क्योंकि अगर गरम गरम केक में कट करो तो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होता। तो मैंने छोड़ दिया था उसे ठंडा होने तक, एंड ठंडा होने के बाद यहाँ पे मैं उसके स्लाइसेस कट कर रही हूँ। तो हमने काफ़ी एंजॉय किया केक को, बहुत ही यम्मी बना था एंड बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें एंड फैमिली में बनाकर एंजॉय करें। अगर आप वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड आपके थॉट्स शेयर करें, कमेंट शेयर करें एंड वीडियो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सी यू सून इन माई नेक्स्ट। बाय गाइस।